महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ इस वक्त पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। यहां पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जनता में गुस्सा है। इस प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहे इस प्रदर्शन को 4 दिन हो चुके हैं। इस दौरान रावलाकोट समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार आंदोलन को दबाने के लिए बड़े स्तर पर उन पर बल प्रयोग कर रही है। अब ये समझिए कि कैसे शुरू हुआ यह आंदोलन। दरअसल शुरुआत में यह आंदोलन आटे की कीमत में बढ़ोतरी और बिजली के बिलों के खिलाफ था, लेकिन अब यह आंदोलन बड़ा बन चुका है। दरअसल पीओके में कुछ लोगों का आरोप है कि बिजली उनके ही इलाके में बनती है, बावजूद उसके उन्हें ही वो बिजली महंगे दर पर दी जा रही है। गेहूं और जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना स्थानीय लोगों की राजनीतिक आवाज को दबा रही है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत कई इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने कई प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चला दी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने JAAC के 4 प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा है। इसके साथ ही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को प्रशासन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर बैन कर दिया। अब यह भी समझिए कि फिलहाल ताजा विवाद क्या है। अब इस प्रदर्शन के पीछे की एक और बड़ी वजह जान लीजिए। दरअसल ताजा विवाद पीओके विधानसभा की 12 सीटों को लेकर बताया जा रहा है। ये सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन JAAC और कई प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इन सीटों की व्यवस्था खत्म की जाए और उसमें बदलाव किया जाए, जबकि पाकिस्तान की सरकार इसे बनाए रखना चाहती है। इसी मुद्दे ने अब इस आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया है। अब ये भी समझिए कि सरकार के खिलाफ लगातार ये गुस्सा क्यों बढ़ रहा है। दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। उनका आरोप है कि यहाँ बिजली महंगी है, रोजमर्रा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे और आवाज उठाने पर स्थानीयों की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस कारण कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं। कुछ इलाकों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। कई जगहों पर बाजार बंद पड़े हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर पाकिस्तान में सरकार ने जल्द प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं की तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। वहीं पीओके में चल रहे इस आंदोलन का असर भी देखिए विदेशों तक पहुंच गया है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी समूहों ने ब्रिटेन और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लंदन में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर ज्यादा बल प्रयोग, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंद कर आंदोलन की आवाज को कुचलने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीओके में चल रहा प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतें, आर्थिक तंगी और स्थानीय अधिकारों से जुड़े सवाल हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार इसे कैसे संभालती है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।